हुकूमत का आवाम को रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल 5 रुपये 45 पैसे सस्ता। नई कीमत 288 रुपये 49 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 8 रुपये 42 पैसे कमी। हाई स्पीड डीजल 281 रुपये 96 पैसे फी लीटर हो गया। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए हो गया। लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी सस्ती। LPG की कीमत में 11 रुपये 86 पैसे फी किलो कमी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की फी किलो कीमत 238 रुपये 48 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 140 रुपये 18 पैसे सस्ता। आमदन के मुताबिक इनकम टैक्स न देने वालों की सिमें बंद होगी। FBR का नॉन फाइलर्स के हवाले से बड़ा फैसला। 5,06,000 से ज्यादा अफराद की निशानदही। FBR का इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी। 5,06,000 से ज्यादा अफराद की आमदन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के काबिल है। तमाम अफराद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। ये अफराद FBR एक्टिव टैक्स स्पेयर लिस्ट में शामिल नहीं है। उनके मोबाइल कनेक्शन किसी भी वक्त बंद किए जा सकते हैं। PTA से 15 मई तक बंद कनेक्शंस की रिपोर्ट तलब। पाकिस्तानी मुईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मौसूल। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने गुज़िश्ता रोज SBA के 1.1 अरब डॉलर जारी करने की मंजूरी दे दी थी। पाकिस्तान ने अहदाफ के हुसूल में संजीदा कोशिशें की। महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई। तवक्को है महंगाई की शरह जून में 20% हो जाएगी। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8 अरब डॉलर हो गए। तवानाई के शोबे में बरवक्त टैरिफ एडजस्टमेंट ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 2% तक पहुँच गई। रवा माली साल पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 8% रहने की तवक्को है। करंट अकाउंट खसारा GDP के 0.8% तक रह सकता है। IMF का एलामिया। तय कर लें किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हसास अदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। धरना केस में पहली बार मैंने लिख कर दिया। फैज़ हमीद इसके पीछे हैं, लेकिन इस पर हुकूमत ने क्या किया? फैजाबाद धरने के वक्त क्या दुनिया को पता नहीं था कि पाकिस्तान को चला कौन रहा था? तारीख में पहली बार हमें अदालती ऑर्डर के जरिए बेंच से अलहदा किया गया। जब तक पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी, दूसरी ताकतें मजबूत होती जाएंगी। कहीं से भी मुदाखलत नाकाबिले कबूल होनी चाहिए। हालात बेहतर होते अगर अदलिया में अंदरूनी मुदाखलत नहीं होती। जब से चीफ जस्टिस बना हूँ, एक भी मुदाखलत की शिकायत मौसूल नहीं हुई। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में खुद नोटिस पर समाअत। सच सबको पता है, लेकिन बताता कोई नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सच बोला तो उनके साथ क्या हुआ? जब कोई जज सच बोलता है तो उसके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाते हैं। इंटेलिजेंस इदारे वज़ीर आज़म के मातहत होते हैं। इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो उसके ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म और काबीना है। हुकूमत बेबस है। अगर मुदाखलत करते हैं तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है? जस्टिस अतर मिनल्ला का इस्तफसार। केस की समाअत 7 मई तक मुलतवी। शिकायतें आ रही हैं, मुदाखलत हो रही है। कोई मिसाल देने को तैयार नहीं। अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। मेरे पास आएँ, आपको बताऊं जुडिशल सिस्टम में किस तरह मुदाखलत हुई। रजिस्ट्रार तक जजेस को कॉल करके बताते क्या करना है। क्या ये वकला को नहीं मालूम कौन सा केस कल दायर हो आज लग जाए? कौन सा केस 15 साल नहीं लगना? जब हम मॉनिटरिंग जज लगते हैं तो ये भी मुदाखलत है। मुदाखलत अंदर से हो सकती है, बाहर से भी। जजेस का हुक्मनामा बताता है कितनी आज़ादी है कितनी नहीं। हम कंडक्ट से दिखाएंगे मुदाखलत है या नहीं। इस अदालत की तारीख का नहीं, अपने दौर का जिम्मेदार हूँ। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के समाअत के दौरान रिमार्क्स। मेरे ख्याल में जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे इस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का मुकालमा। अदलिया में मुदाखलत का केस। लाहौर हाईकोर्ट ने तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। एजेंसी अफसरान की जजेस से होने वाली मुलाकातों पर पाबंदी लगाने की तजवीज़। जजेस की फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। ऐसे वाक़यात के तदारक के लिए मुस्तकिल सेल बनाया जाए। हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरामीम की जाए। लाहौर हाईकोर्ट की तजावीज़। पेशावर हाईकोर्ट की तजावीज़ भी सामने आ गई। ऐसा कोई ज़ाब्ता नहीं जो इंतज़ामिया या रियासती इदारों को जजेस के काम में मुदाखलत की इजाज़त देता हो। आला अदलिया के जज को डराने धमकाने से रोकने के लिए फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर अमल किया जाना चाहिए।
जज को धमकी मिलती है तो मुतल्लिका चीफ जस्टिस को आगाह करना चाहिए। चीफ जस्टिस और इंतजामी कमेटी को मुतासर जज की शिकायत पर फौरी एक्शन लेना चाहिए। इदारे ताउन नहीं करते तो फिर लार्जर बेंच के जरिए देखना चाहिए। लार्जर बेंच को इदारे के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई समेत दीगर अहकाम जारी करने चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट की तजावीज़। आला सतह के अमरीकी वफ्द की पाकिस्तान आमद। अंडर सेक्रेटरी जॉन रॉस की क़यादत में 3 रुकनी अमरीकी वफ्द की कायम मुकाम सेक्रेटरी खारजा सफ़ीर रहीम से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर नतीजा खेज गुफ्तगू। फ़िरक़ैन ने तिजारत, सरमायाकारी, इलाक़ाई सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का अदा किया। तर्जमान दफ्तर खारजा। पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ किसान कार्ड के अजरा की उसूली मंजूरी दे दी। गंदम के छोटे काश्तकार को डायरेक्ट कैश सब्सिडी देने की तजवीज़ का जायजा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। पंजाब भर में शादी की तकरीबात में 1 डिश पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी बहाल करने की मंजूरी। मुफ्त कैंसर अद्वियात प्रोजेक्ट में मजीद मरीज शामिल करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब से मुख्तलिफ अज़ला के अरकान असम्बली की मुलाकात। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के लिए 6 शहरों में 519 कनाल अराजी की निशानदेही की जा चुकी है। आवाम को सस्ता आटा और रोटी फराहम कर रहे हैं। किसानों के लिए 400 अरब रुपए का पैकेज ला रहे हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी समेत तमाम मुल्ज़मान के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस ले लिया है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने शाहिद खान अब्बासी समेत तमाम मुल्ज़मान को बरी कर दिया। एंग्रो के चेयरमैन मोहम्मद हुसैन दाऊद, डायरेक्टर अब्दुस्समद दाऊद, CEO शेख इमरान उल हक भी बरी। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल भी बरी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने केस की समाअत की। नैब तमाम मुल्ज़मान के खिलाफ रेफरेंस वापस ले रहा है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर अजहर मकबूल का अदालत में बयान। अदालत ने नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल हो गया। ये बानी PTI का इख्तियार है कौन से खिलाड़ी को कहां खिलाना है। किसी इदारे या सियासी जमात से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर कोई मुज़ाकरात हुए तो मीडिया को आगाह करेंगे। डायलॉग होने चाहिए। मौलाना फजल रहमान से बातचीत जारी है। अलायंस को मुकम्मल करने के बहुत करीब हैं। उम्मीद है हम और मौलाना फजल रहमान इकट्ठे हो जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। वफाक की हुकूमत से हर हाल में पैसे लूंगा। अपने हक के लिए हर हद तक जंग लड़ेंगे। मेरे सूबे से वफाक तंबाकू का 300 अरब कमा रहा है। ये कोई तरीका नहीं सारा पैसा वफाक ले जाए। इस दफ़ा उनको ये पैसा नहीं सिर्फ GST मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को चोर ना कहा जाए। अवाम अगर बिजली की चोरी कर रही है तो इसमें पेस्को के एहलकार मुलव्विस हैं। पाकिस्तान की खातिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुझे ब्लैकमेल करना बंद कर दें। जज की बाजियाबी के लिए कोई तावन नहीं लिया जा रहा। फोर्सेस को इस्लाम पेश करते हैं जिन्होंने जज को बाजियाब कराया। वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर की मीडिया टॉक।